मैं पूछती हूँ किसने कंप्लेन की है मेरे बारे में? मैंने। आपने मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है? बिल्कुल सही सुना आपने मकान मालकिन जी। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की? मेरा 3 महीने का एडवांस रेंट लेकर भाग रही थी आप। आपको क्या लगता है कि मैंने चोरी की है? आईपॉड, मेरा आईपॉड मुझे लगता है कि आपके पास है शायद। What? और चोरी शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने। आईपॉड, आपका आईपॉड। औकात है क्या आईपॉड रखने की? औकात है? आपकी औकात है क्या आईपॉड खरीदने की? किराएदार है मेरा वो, देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, चेक कर लीजिए, इसके पास आईपॉड होगा। मैंने चोरी की है आईपॉड। ये क्या है? यही है मैडम, मेरा आईपॉड यही है, बिल्कुल सही। अभी तक तो बड़ा लेक्चर झाड़ रही थी, अब आपको अंदर जाने से कौन रोकेगा? कि मैंने कुछ बताइए ना। ये मेरा आईपॉड। मैडम एक मिनट, कुछ बात करनी है इनसे। आप इधर आइए प्लीज, बात सुनिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप चुपचाप सीधे पैर अपने घर चले जाइए, मैं ये केस वापस ले लूंगा। क्या हुआ क्या है आपको? ये घर छोड़कर आप जा कर रही हैं। अगर आप अपना घर छोड़कर गई तो आपका घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अच्छा, तो ये सब नाटक था, हाँ? क्योंकि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर किराएदार, मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ, मतलब छोड़ रही हूँ, समझे आप? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मेरे डिसीजन मेकिंग में आप दखल अंदाजी मत करना। देखती हूँ मुझे कौन रुकता है। अभी जाऊंगी मैं। छोरी, अब ना जा सके तू। बिना केस की सुनवाई और कार्रवाई के अब ना जा सके तू यहां से। आप इस केस की सुनवाई करेंगे, इसकी कार्रवाई करेंगे आप? तो ठीक है, अभी इसी वक्त इस केस की कार्रवाई कर ही देते हैं। हटिए। अब तो तुम। इंदिरा, ओ इंदिरा तू? ओ यहाँ मेरे विदेशी मेहमान परेशान हो रहे हैं, इनको किसी ने ठग लिया है और तू यहाँ थाने में चप्पल उठा के खड़ी है? हैं? ओ तू यहाँ क्या कर रही है? इसके ऊपर चोरी का इल्जाम है। आईपॉड चोरी किया इसने, गिरफ्तारी होने वाली है इसकी अभी। इंदिरा ने चोरी की है? इंदिरा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। 2 पासपोर्ट, 1 आईपॉड और थोड़ी सी विदेशी करेंसी के लिए तू ऐसा भी कर सकती है? वो कम तनख्वाह लोगों से गंदे काम कराती है, ये मैं आज देख रहा हूं, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर, ऐसी बात नहीं है, और मुझे जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना भी आता है। पर सर, आप कौन सी करेंसी और पासपोर्ट की बात कर रहे हैं? इन विदेशी पैंजियों के पासपोर्ट और इनकी विदेशी करेंसी। क्या? सर जी, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे जैसे असिस्टेंट की बॉस और ये सब? नहीं नहीं। तुम तो चुप रहो। तुम्हें किसने कहा टांग अड़ाने के लिए बीच में? हाँ? ओ दरोगा जी, ओ इंस्पेक्टर जी, ओ कमिश्नर जी, मुझे बचा लो। ओ मेरी इज्जत बचा लो। ओ मुझे बहुत मारा भाई साहब, बहुत मारा। मंदिरा, मैं तो सिर्फ फोटो खींच रहा था, मोबाइल में देख लो। आप इन विदेशी मेहमानों की कंप्लेंट लिखो जी, आप ही के इलाके में इनका सामान चोरी हुआ है।
यहाँ क्या कर रही है? वो भी इसके साथ? वो दी ये आपके ऑफिस में काम करते हैं ना, तो सड़क पे जख्मी पड़े थे, मैंने सोचा मदद कर दूं। ओ मनोज चड्डा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये तुझे किसने मारा है? सर ये सब है ना इनके मोहल्ले वालों की करतूत है। इंदिरा मैडम के मोहल्ले वालों ने है ना मेरा ये हाल बनाया है। मैं तो इनकी सिस्टर की मदद कर रहा था, लेकिन इनके मोहल्ले वालों ने मेरी मदद कर दी। लगता है सारी की सारी फैमिली इन्वॉल्व है। उधर बहन ने लोगों का ध्यान बांटा होगा और इधर इसने हाथ की सफाई कर दी होगी। नहीं सर, ये तो अच्छी है। देखो मिस्टर मनोज चड्डा, चप्पल तो निकाली थी मैंने किसी और के लिए, लेकिन तुम पर भी आजमा सकती हूँ। और मुझे आपके इस हाल से कोई लेना देना नहीं है। सच सच बताओ बात क्या है, वरना। सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं तो इनकी बहन जी के फोटो खींच रहा था, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। पर इनके मोहल्ले के जो जलील लड़के हैं ना, उन्होंने मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं तो सिर्फ फोटो खींच रहा था, मोबाइल में देख लो। कौन सी फोटो? देख लो आप। सही सोच रही है तू, तेरा यही हाल होने वाला है, लेकिन यहां नहीं, घर पर। बहुत पर आ गए ना तुझे? हाँ, अभी इसी वक्त यहां से जा, चल जा। तो सर आप इन विदेशी मेहमानों की कंप्लेंट लिखो जी। आप ही के इलाके में इनका सामान चोरी हुआ है। ये तो आई थी बेचारी माता की चौकी पे, भेंटे सुन रही थी, कोई इनका पर्स पासपोर्ट बटुआ सब उड़ा के ले गया जी। आप कंप्लेंट लिखो। और ऋषि पुत्र, तू अपना इन उज़्बेकी भैंजियों को बताना कि मैंने इनकी कंप्लेंट लिखा दी है। और सुबह इनकी फ्लाइट है, इनको मिल जाएगा इनका सामान। और तू इनको अपनी भाषा में बता। ओके सर, ओके। आइए आइए। इनको समझा, इनका सुबह तक पासपोर्ट मिल जाएगा। एक मिनट सर, मुझे पता है पैसे और पासपोर्ट्स कहाँ हैं। अरे को पता है? कैसे? आप मुझे सिर्फ आधे घंटे की मोहलत दीजिए, मैं असली चोर को लेकर आती हूँ। ना 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 सर, रहने दीजिए, अभी पंछी की तरह उड़न छू हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं सर, ऐसे हो ही नहीं सकता सर। कहाँ? मुझे अपने आप पे तो भरोसा है। चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ। और मैडम जरा यहाँ संभालना। आओ जी। अब मैं भी चल रहा हूँ साथ में। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ? कहीं नहीं जाएंगे आप इन उज़्बेकियों का ध्यान रखेंगे। और क्या कहा था आपने? असिस्टेंट है ना मेरे, तो ये मेरा ऑर्डर है। मैं भाग नहीं रही हूं, वापस यहीं आ रही हूं। यही तो चाहता हूं मैं कि किसी भी परिस्थिति से आप भागे नहीं। वो कमाल करता इंदिरा, तूने गोरी भैंजियां बहुत खुश हो गई है। सर आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाने का सोचा, इसके लिए थैंक यू। लेकिन सर आपके पैसे बच गए। मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही हूँ और शायद कल नौकरी पर रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। ये ले मोंटू, तू भी क्या याद करेगा? मुन्ना क्या चीज है? हाँ, क्या लिया था तेरे से? देसी रुपए और दे क्या रहा हूं?
डॉलर डॉलर। हाँ अरे तो साथ में उन फिरंगनों को भी ले आता ना। असल में सूद समझकर। गंदे लोग, गंदी बातें। वो फिरंगी जो है ना, मेरे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, समझ में आई बात? उनके देश जाऊंगा मैं। वैसे भी दुखी हो लिया तुम्हारे चेहरे देख देख के। वहां जाऊंगा, गोरे गोरे चेहरे देखूंगा, गोरे गोरे। ना भाई, फिलहाल आप यहाँ से निकल लो। तेरे को पिलाने बैठा था क्या मैं? मेरे को कौन पिलाएगा? बना मेरी। सारी उधर जाएगी, उधर देखो। अच्छी जाइए बॉस। ये हिटलर यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ बॉस? उधर मत देख, पड़ेगी। मैं तो चला। बक, ये मैं है, मीना है या साकी है? कौन है तू? थोड़ी आंखों से पिला दे प्लीज। बहन हो तेरी, राखी बंधवाएगा? बहन तेरी। और कितनी बेइज्जती करवाओगे अपनी बहन की अपने इन सड़क छाप दोस्तों से? तू आती क्यों यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए? मैंने बुलाया। ये लेने। अरे ये पैसे तो मेरे हैं। बाहर ठुल्ला खड़ा है, बुलाऊं क्या? और ये पैसे चोरी के पैसे हैं। रखना है इसे तो रख ले। अच्छा, तो तू मुझे चोरी के पैसे टिका रहा था? अबे पैसे पैसे होते हैं, चोरी का क्या होता है? इंदिरा, मेरे पैसे वापस कर। लगता है आपको फिर से अंदर जाना है। बुलाऊं क्या ठुल्ले को? बाहर ही खड़ा है। एक काम करना, ईशान भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। रोज सवेरे उसे चॉकलेट भी दे देना। बस यही कसर बाकी रह गई थी कि आप मुझ पर मेरे ही क्लाइंट से चोरी का इल्जाम लगाओगे। अरे तू तो घर छोड़ के चली गई थी, तो क्या हुआ? आपकी हरकतें खींच लाई मुझे और मैं चली जाती। जहां मुझे जाना था मैं आराम से चली जाती। लेकिन भाई साहब, कभी आपने सोचा है कि आपकी हरकतों के बारे में जब ईशान को पता लगेगा तो एक दिन वो भी घर छोड़कर चला जाएगा। मुन्ना, तुझे तो मैं देख लूंगा। सर, ये रहे करेंसीज और पासपोर्ट, आपके सामने दे दो। कमाल करता जी, कमाल हो गया। इंदिरा, मुझे पता था ये तू ही कर सकती है। हेलो भैनियो, ਤੁਹਾਡਾ पासपोर्ट मिल गया जी। लो Спасибо, спасибо большое. ओ इंदिरा, गल सुन मेरी, इधर आ, इधर आ। ओ तूने तो कमाल ही कर दिया। इस बार ना मैंने तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो मेरा नाम गुरप्रीत सिंह आलू वालिया मोनालिसा टूर एंड ट्रैवल वाले नहीं। पक्का सर? 109% पक्का। बस एक काम करी तू, मन्नू तनख्वाह वाले दिन याद दिला दी। मैं जरा उन भैनियों को देख लूं, चेहरे से बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। हैं? इंस्पेक्टर साहब, हथकड़ी मंगवा कर रखिए। हथकड़ी? जी हाँ, आज मैं किसी का मर्डर करने वाली हूँ। किसका? क्या? किसका मर्डर करने वाली हो आप? चुपचाप इस केस को वापस ले लीजिए, वरना केस? कौन सा केस? एक्सक्यूज मी मैम, वो मैम पता नहीं किसी केस की बात कर रही हैं। ले लीजिए मैम आपका सामान। इन्होंने केस वापस ले लिया। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। वो कमाल करता इंदिरा, तूने गोरी भैंजियां बहुत खुश हो गई हैं।
सर, आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाने का सोचा, इसके लिए थैंक यू। लेकिन सर, आपके पैसे बच गए। मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही हूँ और शायद कल नौकरी पर रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। कहा सुना माफ कीजिएगा। नमस्ते। अरे मकान मालकिन जी, कहां जा रही हैं आप ऐसे? मकान मालकिन जी सुनिए ना। अरे मकान मालकिन जी सुनिए ना, कहां जा रही हैं आप? अरे अब मैं आपकी रिपोर्ट लिखवाऊं क्या कि किसी और की बाइक आप चुरा कर ले आए हैं? चुरा कर नहीं लाया हूं मकान मालकिन जी, अपने दोस्त से मांग कर लाया हूं। आपका पीछे, मेरा मतलब है कि लिफ्ट दे दूं आपको? नहीं नहीं, आपको रोक नहीं रहा हूं, बस डिपो तक आपको ड्रॉप कर देता हूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, थैंक यू। हाँ वो तो है, एक बार आपने मन बना लिया, और हिटलर एक बार मन बना लेना तो फिर चाहे पहाड़ सामने आ जाए वो सीधा निकल जाएगी। ऐसे मैं नहीं कहता, चांदनी चौक के छोटे छोटे बच्चे जानते हैं वो लोग। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो हिटलर की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, एक ही रास्ता है। एक मिनट, एक्चुअली मकान मालकिन जी, आपने ना घर छोड़ने का कदम उठाया ना, बिल्कुल करेक्ट। अरे मकान मालकिन जी सुनिए ना, आप कहाँ? मैं ये कह रहा था कि आप जो घर छोड़कर जा रही हैं, तो आपके घर में क्या क्या हो सकता है? सब लोग जैसे जिंदगी जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, बिल्कुल एक आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में। मंदिरा, आपकी छोटी लाडली बहन मंदिरा, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबसे पहले पढ़ाई छोड़ेगी वो। बड़े दिल वाली है, कितने दिल तोड़ेगी, कितने दिल जोड़ेगी। लव स्टोरीज, आई जस्ट लव स्टोरीज। और वो सुनैना भाभी, सुनैना भाभी की तो आप पूछिए मत। अरे ये सुनैना, 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 जाकर है ना पानी लेकर आ, मुझे प्यास लगी है। दिखाई नहीं दे रहा, मैं टीवी देख रही हूँ, किचन से जाके ले लीजिए। पूरा दिन तो यही करती रहती है, खाती रहती है और देखती रहती है। ये लीजिए। बाय द वे मकान मालकिन जी, मेन बात तो पता नहीं भूल गया। जिस इनहेलर को ढूंढती हुई आपकी माता जी आएंगी, वो इनहेलर खाली था। अब नया इनहेलर लाने के लिए पैसे नहीं होंगे, कहाँ से होंगे? आपको महीने की तनख्वाह जो नहीं मिलने वाली है, और ईशान वो भी घर पर नहीं होगा। वो तो बिल्कुल अपने पापा पर है, जैसे जैसे पापा वैसे वैसे बेटा। पापा उसका देखो ना। इतनी जल्दी हाथ के पत्ते नहीं फेंकते, समझ में आई बात?
जिंदगी में हमेशा बड़ी बाजी की फिराक में रहना चाहिए, छोटी मोटी बाजू में कुछ नहीं रखती। समझ गया पापा। अब ये घर हमारा है, अब हम रहेगा इधर में, राज करेगा इस घर पे। अब ये तो होना ही था मकान मालकिन जी। वैसे आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादा। आपको अब इन सब की फिक्र नहीं करनी चाहिए। किसकी खातिर, किसके लिए? नेवर। उस माँ के लिए जिनकी बातें सुनकर आप घर छोड़कर जा रही हैं। नो, उस माँ की फिक्र क्यों हो रही है आपको, जिसने आपको ये दुनिया दिखाई? नहीं नहीं, नो। वैसे एक बात कहूं, सच, नाइस टू मीट। मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, हाँ कसम से। और मेरी किस्मत अच्छी हुई ना तो दोबारा मुलाकात होगी आपसे। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। मैं चला जाता हूँ।